नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई कहानी लेके आई हूँ। आज की हमारी कहानी का शीर्षक है सौतन। इस कहानी में आप सुनेंगे कि कैसे एक पति अपनी फितरत बदल देता है। जीवन में ऐसी घटनाएं घट जाती हैं जिनके लिए हम किसी को दोषी नहीं ठहरा पाते। न खुद को, न समाज को, न संस्कार को, न दोस्त को, न माता पिता को। सजा खुद काटनी पड़ती है। कुछ ऐसा ही घटा था प्रमिला के साथ, जिसके लिए कसूरवार वह किसी को नहीं मानती थी। आज वह अपने आप को ही कोसने लगी। ऐसा सलूक तो कोई गैरों के साथ भी नहीं करता। वह अपने उस दिन को याद करने लगी, जिस दिन उसने प्रेमपाल से शादी के लिए हाँ कही थी। वह आत्मा लाप कर रही थी। काश प्रेमपाल से शादी की कुंडली मिली न होती। काश कि मैं माँ की कोख में ही मर गई होती। अनेक बुरे ख्याल उसके जहन में बादलों की तरह घुमड़ रहे थे। उस दिन करवा चौथ था। उस दिन ही दूध वाले ने दूध देते वक्त मजाक मजाक में कह दिया, भाभी जी, आज तो आपने भी व्रत रखा होगा। प्रमिला ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तब तो भाई साहब की 100 साल उम्र हो जाएगी। भाई साहब के लिए तो 50-50 साल की दुआएं मांगी जाएंगी। 50 आप और 50 दूसरी मेम साहब द्वारा। वह दूध नाप कर बर्तन में डालता रहा और व्यंग का बाण छोड़कर चलता बना। प्रमिला का मन किया कि उसे झपट दे, मगर उसे तो ऐसी बातें सुनने की आदत सी पड़ गई थी। वह अपने दुख को दूसरों को सुनाने के बजाय खुद को ही कोसने लगती। नहीं भूल पाती वह उस दिन को, जब प्रेमपाल ने अपना और प्रमिला का मेडिकल चेकअप करवाया था। उसे पता चला था कि वह माँ नहीं बन सकती। वह उसके वंश को बढ़ा नहीं सकती। ब्याह के 7 साल बीत चुके थे। उसने ही थकार कर प्रेमपाल से जिद की थी कि किसी बड़े शहर में बड़े डॉक्टर से जांच करवाई जाए। डॉक्टर ने जो बात बताई वह दिल को धड़काने से ज़्यादा जान लेने वाली थी। प्रमिला अपने आप को धिक्कारती कि उसने किसी बड़े डॉक्टर के पास जाकर चेकअप करवाने की बात क्यों सोची। वैसे तो प्रेमपाल को कभी इच्छा ही नहीं होती थी कि वह किसी बड़े डॉक्टर के पास जाए। उसे अंदर ही अंदर डर लगता कि कहीं उसी के अंदर कोई दिक्कत न हो। पर प्रमिला की जिद के आगे झुकना पड़ा था उसे। पर हकीकत पूरी तरह उसकी सोच से अलग आ गई थी। प्रमिला में ही मातृत्व क्षमता नहीं थी। बावजूद इसके प्रमिला ने उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा था। उसने अपने पति प्रेमपाल से बस इतना ही कहा था, डॉक्टरों के कहने से क्या होता है, मुझे पूरा भरोसा है आप पिता बनेंगे। उस दिन के बाद प्रमिला ने सोमवार, मंगलवार, शनिवार उपवास व्रतों की कमी नहीं रखी। पर बंजर जमीन बंजर ही रही। अब प्रमिला कहाँ जाती, किससे मन्नत मांगती। अब उसकी समझ से सब कुछ बाहर हो चुका था। उसके हृदय में अनेक प्रकार के संशय आने लगे थे। वह हालात से लड़ते लड़ते हार रही थी। जैसे यशोदा मैया ने कृष्ण को पाला था, उसी तरह वह बच्चा गोद ले सकती थी। प्रमिला की बहन शर्मिला ने एक दिन अचानक ही कह दिया, मेरे पेट में जो बच्चा पल रहा है, इसे गोद ले ले। जन्म तो मैं दूंगी मगर पालेगी तू। समझ कि इस बच्चे की माँ तुम ही हो। दरअसल प्रमिला की बड़ी बहन शर्मिला के 2 लड़के पहले से थे। दोनों अभी छोटे थे। दोनों बच्चों के बीच का फर्क भी मात्र 2 साल का ही था। दोनों बच्चे छोटे होने के कारण वह अपना ऑपरेशन नहीं करवा पाई थी। उसने अपने पति राकेश से कहा था कि वह अपनी नसबंदी करा लें, मगर उसने टाल दिया था। तभी शर्मिला को भी पता चला कि उसके पेट में बच्चा आ गया। उसके पति राजेश ने उसे अबॉर्शन कराने से भी मना कर दिया था। शर्मिला पहले 2 बच्चों का पालन करने में इतनी व्यस्त रहती कि तीसरे बच्चे के पालन की बात सोचकर ही वह सिहर उठती। प्रमिला की खुशी का ठिकाना न था। सच कहा जाए, उस दिन प्रमिला इतनी खुश हुई कि उसे लगा कि नहीं, उसकी अपनी कोई संतान नहीं है। मौसम ने भी अपना रंग बदला। उस दिन खूब बारिश हुई। शाम का वक्त हो चला था। प्रमिला ने मौसम का मिजाज देख पति की कंपनी से आने से पहले पकौड़े तले और चाय बनाई। प्रेमपाल की शुरू से आदत थी, जब भी बारिश होती वे कहते, प्रमिला आज मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है, पकौड़े हो जाएं, मज़ा आ जाए। प्रमिला कितनी भी थकी मांदी हो, पर प्रेमपाल की हर खुशी का ख्याल रखती थी। खुशी का इजहार करने का इससे अच्छा तरीका और क्या हो सकता था। मौसम भी सुहाना और पति के मनपसंद पकौड़े। मगर एकाएक जैसे मौसम बदला, सर्द हवा चुभने लगी। मेज पर रखे पकौड़े चटनी फीके लगने लगे। प्रेमपाल ने बच्चे को गोद लेने की बात अस्वीकार कर दी थी। मुझे पता है कि हम किसी बच्चे को गोद ले सकते हैं, लेकिन बच्चा पराया ही कहलाएगा। वंश चलाने के लिए पितृगुण विद्यमान रहना आवश्यक है। तुम चाहो तो हमारा वंश फल सकता है।
कैसे? यह सवाल प्रमिला ने मन ही मन खुद से किया। शायद वह सच से पूरी तरह वाकिफ न थी, या असलियत को वह सुनना नहीं चाहती थी। प्रेमपाल ने वह सच सामने लाकर रख दिया। प्रमिला को सच सुनते ही लगने लगा, वह लहरों की मर्जी से डोलने वाला कोई छोटा सा तिनका है, जिसकी कोई दिशा निर्धारित नहीं है। वह घृणा के साथ कमरे के अंदर चली गई। दरअसल प्रेमपाल की ही कंपनी के एक साथी इकबाल ने बच्चा गोद लेने का सुझाव दिया था। उस वक्त भी उसने अपने मित्र इकबाल से कहा था, गोद तो मैं बच्चा ले सकता हूँ, पर अपने दिल से उसे प्यार नहीं दे पाऊंगा। अपना खून तो अपना ही होता है। परम मित्र तो परम मित्र ही ठहरा। उसने समस्या का समाधान ढूंढना शुरू कर दिया। यह समस्या का समाधान उसके पास स्वयं चला आया। एक दिन उसने प्रेमपाल से एकाएक कहा, प्रेम, तुमसे एक बात करनी थी। हाँ बताओ। तुम्हारे भले की बात है। पौड़ी गांव की एक पहाड़न है। उसकी 6 लड़कियां हैं। बेचारी बहुत ही गरीब है। लड़कियों के लिए दूल्हा ढूंढ रही है। बेचारी बहुत ही गरीब है। लड़कियों के पिता भी नहीं हैं। मैंने तुम्हारे बारे में बताया कि अगर तुम चाहो तो तुम्हें वारिस मिल सकता है। वह कैसे? उसकी बड़ी विधवा लड़की की बच्चेदानी के किराए पर ले लेते हैं। बच्चों के पैदा होने तक आने वाला सारा खर्च तुम उठाओ। बच्चे की डिलीवरी से लेकर उसके परिवार की आवश्यकताओं तक को पूरा करोगे। किराए स्वरूप 2 लाख रुपए एडवांस देना होगा। उसकी माँ और लड़की राजी है। हाँ, मैंने उसे समझा दिया है। जिस तरह से रिक्शे वाले मजदूर और लोग अपना अपना अंग श्रम देने के बदले पैसे लेते हैं, उसी तरह वंदना भी एक अंग कुछ दिनों के लिए किराए पर दे रही है। तुम एक दिन चल कर मिल लो। प्रेमपाल ने तुरंत उस गरीबन से मिलने की बात की। पौड़ी गांव पहुंचते ही सब बदल गया। हुआ यूं कि जैसे ही प्रेमपाल की नज़र पहाड़न वंदना पर पड़ी, तो वो उसे एकटक देखता रह गया। नीली आंखें, गोरा बदन, भूरे बाल। उसकी खूबसूरती देखकर वह फिसल गया। वह सब कुछ भूल गया। उसके ऊपर दीवानगी छा गई। इकबाल भी उसका भाव समझ गया। थोड़ी देर इधर उधर की बातचीत के बाद वे दोनों अपनी कार से आ गए। इकबाल ने लौटते वक्त हंसते हुए कहा, तुम कहो तो मैं तुम्हारी शादी करवा दूँ। उसकी हंसी और उसकी बातें प्रेमपाल की गंभीरता से टकरा कर वापस लौट गईं। इकबाल ने तो प्रेमपाल के दिल की बात ही कह दी थी। प्रेमपाल सोचने लगा, हिंदू कानून दूसरी पत्नी रखने की इजाज़त नहीं देता, पर दूसरे ही पल उसे ऐसा लगा कि कानून में भी तो छेद होते हैं। प्रेमिला आसन्न संकट से घिर उठी थी। किसी सुहागन के घर में मौत का आना, जीते जी नरक का दुख झेलना। कमरे में बैठी वह तर्क दे देकर खुद को समझा रही थी, पर दिल और दिमाग के फासले को पढ़ना आसान नहीं था। उसने सब कुछ नियति पर छोड़ दिया। मनुष्य जब सही गलत का फैसला नहीं कर पाता, सब कुछ वक्त पर छोड़कर निश्चिंत होने की कोशिश करने लगता है। प्रेमपाल अपने आप को तसल्ली देता कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ देर की उम्मीद और फिर उम्मीद का टूटना एक सिलसिला सा बन गया था। या नियति है या किसी का दर्द, छटपटाहट, फिर एक वीरानी जिसे प्रमिला को सच में डर लगने लगा था। डर जो उसको अंदर तक हिला देता था। और यहीं आकर एक नारी होना भारी पड़ने लगता है। धीरे धीरे यह बात घर की चार दीवारी से खुदक कर जहाँ तहाँ पहुँच गई थी। गांव, शहर, जिला, जहाँ जहाँ प्रेमिला के जानने वाले थे, सबने अपनी अपनी तरफ से सुझाव दिए। इन सुझावों से प्रेमिला की चिंता दोहरी तेहरी होती गई। प्रेमिला ने जो उम्मीद भगवान से लगा रखी थी, वो भी अब धूमिल होने लगी, क्योंकि प्रेमपाल अपनी चाहत की भट्ठी में कईयों की आहुति देने को आतुर था। प्रेमपाल ने शादी की तारीख रख इतना भर कहा था, प्रमिला, तुम इसे अगर गलत समझती हो तो गलत लगेगा। इसे व्यवहारिक दृष्टि से सोचो तो फिर वह सही लगने लगेगा। उस दिन के बाद से प्रमिला ने सोच लिया था कि वह घर छोड़ अपने माता पिता के घर चली जाएगी। उसका बूढ़ा बाप, जो शुगर, ब्लड प्रेशर और बीमारियों से पीड़ित एक मामूली सा किसान था, 3 बेटियों के ब्याह के बाद कर्ज में लदा हुआ था। आखिर प्रमिला किस तरह उन पर बोझ बने। पर सुनने में यह भी आया था कि प्रेमपाल ने अपने ससुर निरंजन से यह बात साफ साफ कह दी थी, या तो प्रमिला अपनी सौतन को स्वीकार कर ले या फिर मुझे छोड़ दे। निरंजन ने इस बात पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। दरअसल निरंजन सोच नहीं पा रहे थे कि किन शब्दों से अपनी बेटी प्रेमिला को आश्वस्त करें। प्रमिला इस वजह से चुप हो गई थी। उसने मौन से समझौता कर लिया था। एक दिन प्रेमपाल बारात लेकर अपनी दूसरी शादी के लिए निकल पड़ा। प्रेमपाल की बारात तो गई, मगर सिर्फ 4 लोग ही बारात में गए थे। न कोई बैंड बाजा, न कोई सजावट, न ही सिर पर सेहरा। यूं उसने अपने कई मित्रों, रिश्तेदारों को कहा तो था, पर सबने इस शादी में शामिल होना शर्मिंदगी व अपना अपमान
सबने कहा प्रेमपाल शादी करने नहीं, बच्चा पैदा करने की मशीन लेने जा रहा है। सच भी तो यही था। ब्याह के 3 साल में 3 बच्चे हुए। जब वंदना ने पहला बच्चा जना तो प्रेमपाल ने आसमान की तरफ सिर उठाया, फिर उसने फूट फूट कर खुशी के आंसू बहाते हुए बच्ची को प्रमिला के गोद में दिया। तो अवसाद का वह टुकड़ा, जिस पर वह कई महीनों से चुपता जा रहा था, अब नदारद था। उसे मातृत्व का एहसास हुआ और उसने उसी वक्त वंदना से कह दिया, या बच्ची तुम मुझे गोद दे दो। वंदना ने भी साहस इसे स्वीकार कर लिया। आप ही इसकी बड़ी माँ हैं, पालना तो आपको ही है। 2 लड़कियों के बाद तीसरा लड़का तो हुआ, मगर 3 महीने के बाद ही उसने भी दम तोड़ दिया। पैदा होने के बाद से ही उसे दवाइयों के सहारे पाला जा रहा था। दवाइयों के सहारे वह 3 महीने खींच तान कर जिया तो जरूर, पर अगले महीने उसने दम तोड़ दिया। बड़े बड़े डॉक्टरों की दवाएं खाते खाते ठीक होने के बजाय उसका स्वास्थ्य और बिगड़ता चला गया। सुनने में तो यह भी आया कि जब बच्चे का 8वां महीना चल रहा था तो वंदना की किसी बात को लेकर प्रेमपाल से कहासुनी हो गई थी। प्रेमपाल ने आओ न देखा ताओ उसकी धुनाई कर दी। उसी वक्त बच्चे को पेट में चोट लग गई थी। दूसरे दिन वंदना को पेट में जोर से दर्द उठा। आनन फानन वंदना को अस्पताल में भर्ती कराया। तीसरा बच्चा भी ऑपरेशन से हुआ। बच्चे को पैदा होते ही सांस लेने की तकलीफ होने लगी। प्रेमपाल ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को कुछ भी नहीं होना चाहिए, चाहे कितने भी पैसे लग जाएं। पर न डॉक्टर के महंगे इलाज और न ही जिस ईश्वर पर ज़्यादा भरोसा था वो काम आए। दूसरी ओर बच्चा होने के 10 दिन बाद ही वंदना के पेट में दर्द होने लगा। उस दर्द ने उससे फिर कभी माँ बनने की शक्ति छीन ली थी। डॉक्टर ने उसके पेट से बच्चादानी निकाल दी। संपत्ति का मालिक, घर का वारिस, बुढ़ापे का सहारा अब इस दुनिया में नहीं था। अब बची थी तो बस निराशा ही निराशा। जैसे ही प्रेमपाल गम में डूबा, उसने गम को डुबो दिया शराब में। वह सोचता था, अगर वह गम को शराब में न डुबोता तो गम उसे डुबा देता। हाँ, ऐसा नहीं था कि प्रेमपाल पहले पीता नहीं था। पहले वह पीकर खुशी से झूमता था और अब गम में पड़ा रहता था। अब तो वह गम और शराब दोनों ही अंदर अंदर पिए जा रहा था। वह अपनी करनी पर पछता रहा था। वह महसूस करता कि उसका शरीर हल्का हो गया है और एक जोर की हवा उसे कहीं ले जा रही है। वंदना उसकी ऐसी हालत देख निश्चिंत थी। प्रमिला ने तो बच्ची गोद लेने के बाद अपने दुखों से पीछा छुड़ाने के लिए अपना सारा ध्यान बच्चों के लालन पालन में लगा दिया था। उसे एक पल की भी फुर्सत न थी, न दिल दुखाने वाली बातें सोचने का वक्त। हाँ, कई बार प्रेमपाल प्रमिला के पास आता था, पर प्रमिला ने उसे साफ साफ कह दिया था, मुझे और मेरी बेटी को 2 वक्त की रोटी मिल जाए, बस मुझसे इससे ज़्यादा संबंध मत रखिए। प्रेमपाल कई बार बिगड़ कर कहता, क्या करना है इन पैसों का, लड़कियों के लिए बहुत बना दिया है। 2-2 घर हैं, एक तुम्हारा एक प्रमिला का। लाख रुपए के ऊपर मेरी तनख्वाह है। पैसा जितना जमा होगा आखिर लड़के वाले ही ले जाएंगे, फिर भी साले दान दहेज में 100 नुक्स निकालेंगे। वंदना हर दिन की तरह उस दिन भी समझाने गई थी, लेकिन उस दिन उसने मुद्दे की बात कही, क्योंकि वह जानती थी कि प्रेमपाल को कौन सा गम खाया जा रहा है। मैं जानती हूँ आपको अपने बेटे का दुख है। मैं आगे माँ नहीं बन सकती। क्यों ना हम कोई लड़का गोद ले लें ताकि आपको अपनी संपत्ति का वारिस मिल जाए। प्रेमपाल एकटक वंदना को देखता ही रह गया। वंदना के चेहरे में उसे प्रेमिला नजर आने लगी थी। उसे ऐसा लगा जैसे वक्त के झोंके ने उसे फिर से पीछे ढकेल दिया है। वही पुराने दिन फिर से उसके सामने आ खड़े हुए थे। दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी। मेरे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आगे आपको फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक दोस्तों, राधे राधे।